अब ये जो सिंगल प्रॉक्सी है, it will act as a forward proxy for any machine for any traffic coming from this. सही है? अब जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी है हमारे पास वो चलती है पोर्ट 888 पे, सही है? वो चलती है हमारे पास पोर्ट 3128 पे बाय डिफॉल्ट, लेकिन मैंने उसकी पोर्ट चेंज की हुई है टू 8888, इधर लिखा हुआ भी आ रहा है, सही है? मैंने इसकी डिफॉल्ट पोर्ट चेंज की हुई है 8888 पे। तो मतलब अब जो मेरा वेब सर्वर है वो पहले कनेक्ट करेगा मेरी फॉरवर्ड प्रॉक्सी वाली मशीन को, सही है? तो चलो चेक करते हैं। टेलनेट 10.1.2. क्या है इसकी 2.128 2.128/8888 सॉरी। तो ये टेलनेट नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि प्राइवेट में मुझे सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करना होगा ना, सिक्योरिटी ग्रुप तो चाहिए होगा ना भाई, कोई हमें कोई सिक्योरिटी ग्रुप तो चाहिए ना। तो हम आके हमारे 2 सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, बल्कि एक सिक्योरिटी ग्रुप बना देंगे, बनाने की जरूरत क्या है। हम आते हैं सिक्योरिटी, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, रूल dev squid lc, सही है? allows traffic for squid forward proxy, btc करेंगे चेंज, और इनबाउंड के अंदर एक रूल डालेंगे हम कि भाई आपने अब अलाउ करनी है पोर्ट 8888, लेकिन प्राइवेट वाले EC2s के लिए, प्राइवेट वाले EC2s के लिए। तो प्राइवेट EC2s को हम कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप दे रहे हैं? कौन सा दे रहे हैं? प्राइवेट रिमोट वाला, और क्रिएट, सही है? और फिर से हम आएंगे हमारे पास हमारी इंस्टेंसेस के अंदर, जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी वाली मशीन है, इंस्टेंस स्टेट सॉरी एक्शन सिक्योरिटी चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, और जो स्क्विड एसजी है वो इसके साथ असाइन कर देंगे, सही है? अब दोबारा करते हैं टेलनेट, ये लो हमारी मशीन कनेक्ट कर पा रही है अब पोर्ट 8888 पे, तो मतलब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो रहा है। तो चलो एक बार जरा फॉरवर्ड प्रॉक्सी रिक्वेस्ट भी देख लेते हैं। मैंने किया था कर्ल, सही है? लेकिन अब कर्ल के अंदर मैं एक पाथ और दूंगा, मैं बोलूंगा -x 10.1.2.128 पोर्ट 8888, सही है? और एंटर, ये देखो जो पर फेल हुआ था ना, अब ये भी पब्लिक आईपी दिखा रहा है, मतलब अब ये भी इंटरनेट पे जाने को तैयार है इस आईपी को यूज करते हुए, सही है? हुआ क्या, रिक्वेस्ट जब जानी थी ना, बेसिकली हमारे पास वाली मशीन है 10.0.1.6 वाली, मेरे पास ये मशीन है, इस मशीन ने जाना था इंटरनेट पे, इस मशीन ने जाना था इस वाली वेबसाइट पे। तो उसने इस वेबसाइट पे जाने के लिए
इस प्राइवेट आईपी को इस पोर्ट पे एक्सेस करके हमने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, और फिर इसका मतलब क्या होगा कि जो इस मशीन का प्राइवेट आईपी है वही इसका हो जाएगा, पब्लिक आईपी वही इसी का हो जाएगा। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस, आइए बात है। यस, तो अगर इसको थोड़ा आसान तरीके से करके देखें, इसको हम थोड़ा सा आसान तरीके से करके देखें। उसके लिए क्या था हमारे पास? उसके लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए है हमारे पास sudo nano etc environment, nano etc environment। अब इसके अंदर एक एनवायरनमेंट ऐड हुआ हुआ है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। हम अपने 4 एनवायरनमेंट वेरिएबल्स और क्रिएट करेंगे। HTTP प्रॉक्सी कि अगर ट्रैफिक HTTP के लिए हो तो किसको इस्तेमाल करना है? आपने इस्तेमाल करना है http://10.128:128. सही है, एंड नेक्स्ट डैश की जरूरत जाता है। अब मैं इसी को कॉपी कर दूंगा, पेस्ट पेस्ट और पेस्ट। HTTPS के लिए सेम प्रॉक्सी होगी, सही है। इसी तरह FTP की ट्रैफिक के लिए भी सेम प्रॉक्सी होगी। जो वेब के 3 ट्रैफिक होते हैं वो 3 हमने दे दिए। इसके अलावा अगर हमने किसी के लिए प्रॉक्सी इस्तेमाल नहीं करनी, अब हम यही चाहेंगे ना कि भाई जो हमारी प्राइवेट आईपीज़ हैं उसके लिए प्रॉक्सी इस्तेमाल ना हो, जब प्राइवेट मशीन के तो प्रॉक्सी इस्तेमाल ना हो एटलीस्ट। तो उसके लिए लोकल होस्ट और 127.0.0.1, सही है। ये आ गई हमारी एंट्रीज नो प्रॉक्सी की। कंट्रोल X Y एंटर, सही है। अब हम अपना सोर्स सेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं अभी env करूं, env grep-i proxy, तो कुछ नहीं आ रहा मेरे पास। हालांकि मैं जो हूँ एनवायरनमेंट के अंदर सेव कर चुका हूँ, तो मुझे मैंने अभी तक अपनी जो मेरी प्रोफाइल है उसकी मैंने सोर्स अपडेट नहीं की है, सही है। सोर्स एनवायरनमेंट प्रॉक्सी। अब मैं दोबारा वाली कमांड चलाता हूँ, अभी भी कुछ नहीं आ रहा। वेरी गुड, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम थे sudo, सही है। हमने sudo nano करके अपडेट किया, ये sudo के लिए, ये sudo की प्रॉक्सी है, सही है। इसी तरह जो हमारा APT ट्रैफिक है उसके लिए प्रॉक्सी देनी होगी हमें, तो उसके लिए sudo nano etc app.conf.d, इसके अंदर 95 प्रॉक्सीज। अब ये फाइल क्या जो है ना कि स्टैंडर्ड नाम सेट है कि आपने प्रॉक्सी की फाइल बनानी है तो 95 प्रॉक्सीज के नाम से बनानी है, तो आपने 95 प्रॉक्सीज के नाम से बनानी है, सही है। बस अब ये सेट है, वो इसी तरह प्रोसेस पढ़ता है और समझता है इसको, सही है। एंटर। अब ये एक नई फाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना न्यू फाइल, तो अब इसके अंदर फिर से हुई, लेकिन अब इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं। अब इसके अंदर जो हमारा ये वाली जो URL है वो तो सेम रहेगा, लेकिन URL से पहले चेंजेस हैं हमारे पास। वो चेंजेस क्या है हमारे पास? वो है हमारे पास, हमने लिखना होता है acquire डबल कॉलन HTTP डबल कॉलन प्रॉक्सी, सही है। डबल कॉलन प्रॉक्सी स्पेस
ये इसके बाद अब इसी तरह हम इसको कर देंगे HTTPS एक्वायर HTTPS प्रॉक्सी और ये प्रॉक्सी IP सही है। कंट्रोल X Y एंटर सही है। मैं इसको फिर से कैट कर दूं etc apt.conf.d और उसके अंदर 95 प्रॉक्सी सही है। अब sudo apt अपडेट वो कह रहा है तीसरी लाइन आपने गलत रखी हुई है। तीसरी लाइन क्या है मेरी? अच्छा एक एक्स्ट्रा लाइन थी, एक एक्स्ट्रा लाइन थी इसलिए उसने एरर दिया था मुझे। एंटर sudo apt अपडेट अभी लौट आइए तीसरी लाइन। अच्छा हाँ गलती मेरी गलती है। चलो इस गलती के चक्कर में आप लोगों को एक चीज़ और सिखा देते हैं जो मैं उस वक्त सिखा नहीं पाया था आप लोगों को। उस वक्त जो कुछ इश्यूज आ रहे थे उस वक्त मैं आप लोगों को जब मैं लिनक्स पढ़ाता था तब मैं आप लोगों को VI या वेब वाला टेक्स्ट एडिटर नहीं करवा पा रहा था क्योंकि मेरे लैपटॉप में वेब नहीं चल रहा था सही है। तो आप लोगों को विम भी सिखा देते हैं आज तक याद हो तो सही है। वही होता है नैरो की जगह VI या विम लिखेंगे और एंटर। अब इसमें मैं कोई चेंजेस कर नहीं सकता अभी सही है। इसमें मैं डायरेक्टली कोई चेंजेस कर नहीं सकता नॉर्मली। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे आप देखोगे ना जब मैं VI जैसी ओपन करता हूँ ये मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी आ रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। जैसे ही मैं I प्रेस करूंगा मैं चला जाऊंगा इंसर्ट वाले मोड पे, मैं चला जाऊंगा एडिट मोड या इंसर्ट मोड में सही है। जो गलती मैं कर रहा था वो ये था कि इसके एंड में सेमीकोलन लगाने थे सही है। इसके एंड में सेमीकोलन लगाने थे। अब मुझे इससे एग्जिट करना है तो इसका तरीका क्या है? सबसे पहले एस्केप कॉलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर। अब ये हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ बताओ? क्योंकि मैंने sudo नहीं लगाया था, मेरे पास VI करते हुए मैंने sudo नहीं लगाया था। सही है, मैंने यहाँ पे VI या विम करते हुए sudo नहीं लगाया था। अब मैं अगर इसको आके अपडेट कर दूंगा और अब मैं इसको सेव करता हूं तो वही WQ माइनस मेरे बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ होगा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आप लोगों के लिए लिखा हुआ भी आ रहा है नीचे WQ और एक्सक्लेमेशन WQ और एक्सक्लेमेशन और एंटर। फाइल अपडेट हो गई मेरे पास। अब मैं अगर इसको फिर से कैट कर दूं सही है तो अब मेरे पास एडिशनल सेमीकोलन है एंड में। तो अब sudo apt अपडेट